या बाढ़ 2013 में जो बाढ़ आई थी लगभग उसको क्रॉस कर रही है और लगातार गंगा जी में बढ़ता हुआ जलस्तर निश्चित तौर से चिंता का विषय है। अगर सही तरीके से आकलन आप लोग करोगे तो 20,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा खर्च हुआ है वहाँ के विकास, वहाँ के लोगों को सुविधा देने के लिए। लेकिन आज हालत क्या है, बड़े पैमाने पे लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक ओर जहां बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं, वहीं दूसरी ओर इस पर सियासत भी तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बाढ़ और राहत को लेकर योगी सरकार से जवाबदेही मांगी तो जवाब देने खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सामने आ गए। लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा उस पर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने अखिलेश यादव की तुलना दूध पीते बच्चे से कर डाली है। क्या है पूरा मामला और क्यों बाढ़ से राहत पर शुरू हो गई है जुबानी जंग? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। गंगा और यमुना का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। प्रयागराज, कौशाम्बी, वाराणसी, बलिया जैसे जिलों में कई गांव जलमग्न हो गए हैं तो शहरों में भी पानी का कहर जारी है। इन्हीं हालातों के बीच प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने गृह जनपद कौशाम्बी पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा बैठक की। शीतला अतिथि गृह में अधिकारियों के साथ समीक्षा के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव सत्ता वियोग में बौखला गए हैं। वो दूध पीते बच्चों जैसे सवाल करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी ये किसी के बस में नहीं होता। हमारी सरकार हर जरूरी इंतजाम कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि अगर अखिलेश यादव को प्रदेश की जनता की सच में चिंता होती तो वो बयानबाजी की बजाय सेवा में समय लगाते। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश के पास सेवा करने वाले कार्यकर्ता नहीं बल्कि गुंडे, माफिया और भ्रष्टाचारी हैं। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों के मकान बाढ़ या फिर बारिश से ढह गए हैं उन्हें तुरंत मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ दिलाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश दिए ताकि बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सके। बिजली आपूर्ति प्रभावित होने पर विद्युत विभाग को तुरंत एक्शन लेने को भी कहा गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा के समय नेताओं को इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए? क्या बाढ़ जैसे गंभीर मुद्दे पर भी राजनीतिक कटाक्ष जरूरी है? दरअसल पूरा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बाढ़ राहत को लेकर सरकार से जवाब मांगा। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। सरकारी सिस्टम पूरी तरह से ठप पड़ा है और पूरा प्रशासन सो रहा है। उन्होंने ये तक कहा कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि उसने अब तक कितने लोगों को राहत पहुंचाई है और किस जिले में क्या कार्रवाई की गई है। और इसी बयान पर केशव प्रसाद मौर्य भड़क गए। प्रयागराज जहां 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा सरकार ने खर्च किया और ये 20,000 करोड़ भी मैं कम बोल रहा हूँ। अगर सही तरीके से आकलन आप लोग करोगे तो 20,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा खर्च हुआ है वहाँ के विकास, वहाँ के लोगों को सुविधा देने के लिए। लेकिन आज हालत क्या है, बड़े पैमाने पे लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। बाढ़ में जो जरूरतें की चीजें हैं वो नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पानी पीने को नहीं, शौचालय नहीं, अगर कोई बीमार हो जाए उसके लिए इंतजाम नहीं। और यही हालत स्मार्ट सिटी क्यूटो की है और क्यूटो में भी कम से कम। हालांकि उनकी प्रतिक्रिया अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। विपक्षी दलों ने मौर्य के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि ये न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है बल्कि जनता के दर्द का मजाक भी है। कई यूजर्स ने एक्स और फेसबुक पर लिखा है कि प्राकृतिक आपदा के समय राजनीतिक दलों को एकजुट होकर काम करना चाहिए, ना कि एक दूसरे पर तंज कसना। तो वहीं सपा समर्थकों ने केशव प्रसाद मौर्य के बयान को असंवेदनशील करार दिया है। तो उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ बारिश और बाढ़ की वजह से आम जनता त्रस्त है, वहीं सियासत अपने चरम पर है। एक तरफ सवाल उठ रहे हैं कि सरकार की तैयारी कितनी मुकम्मल है, तो दूसरी तरफ बयानबाजी से माहौल और गर्म हो गया है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में सियासत राहत कार्यों में मददगार बनती है या सिर्फ जुबानी जंग तक सीमित रह जाती है। फिलहाल इतना ही। आगे की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी डिजिटल के साथ।